संगीतमय भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म की कथा वहीं मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। आपको बता दें कि कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के भजनों के साथ झूम उठे। वहीं श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी कर मक्खन मिश्री के प्रसाद का भोग लगाकर कथा सुनने आए श्रद्धालुओं को वितरित किया। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर रोड बाल एकता गणेश उत्सव समिति द्वारा 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण के जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजनों के साथ झूम उठे। वहीं श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी कर मक्खन मिश्री के प्रसाद का भोग लगाकर वितरित किया। चल रही कथा में पंडित आलोक कृष्ण दीक्षित ने कहा कि जीवन में जब भी भगवत नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो उससे विमुख नहीं होना चाहिए। भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए बताया कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न प्रसंगों पर सुनाई कथा कृष्ण जन्म की कथा के पूर्व भगवान राम के अवतार की लीला का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने आदर्श स्थापित किया है, वही आज भी प्रासंगिक है। राम जन्म, ताड़का वध, राम विवाह, वनवास, रावण वध सहित राम राजाभिषेक पर सुंदर व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि द्वारपाल में जब कंस के अत्याचार बढ़े तो श्री कृष्ण ने अवतार लेकर मुक्ति दिलाई। यह कार्यक्रम बाल एकता गणेश उत्सव समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। स्वर्गीय गोपाल दास शर्मा जी की स्मृति में किया जा रहा है। भागवत महापुराण कराने से अपने पितरों को और भी जो अला बलाएँ है उनको शांति मिलती है। इसी उद्देश्य से भागवत पुराण किया जाता है। कृष्ण जन्म उत्सव ही नाचने कूदने के लिए है। कृष्ण भगवान का जन्म ही इसलिए हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म होने के बाद ही में उनके द्वारा कंस को मारा गया था, इसलिए कृष्ण जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। ये विनोद शर्मा द्वारा जो भी ये भागवत कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में हम सभी मनुष्यों को एक विशेष प्रेरणा मिलती है कि हमें मानवता की वो विशेष ध्यान देना चाहिए, दया और धर्म के अनुसार हमें चलना चाहिए। जो भी हमारी समस्याएं होती है उस समस्या को जो है अपने आप में मानवीय और दया रूप में एक होकर के उसको निस्तारित करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर काफ़ी भीड़ के साथ आज कृष्ण जन्मोत्सव था, काफ़ी भीड़ में लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सभी लोग बड़े मग्न थे कि कृष्ण जन्मोत्सव में सबने अपने उद्देश्यों को पाया और एक विशेष योजना में उन्होंने जो पिछले सालों से 2 साल से कार्यक्रम था उसके निमित्त जो कार्य किया है, लगता है कि वो उस कार्यक्रम में सभी भागीदारों ने अपनी कहा है। बहुत सौभाग्य का मुहूर्त है जिसमें वक्तों का अभिनय करने मिला। श्री कृष्ण 16 कलाओं से अलंकृत हैं और उनके जन्मोत्सव में सारी सृष्टि झूमती है, फिर तो हम लोग मानव हैं और यहाँ सभी लोगों ने जन्मोत्सव का भरपूर आनंद उठाया। हमारे चित्रगुप्त नगर वार्ड नंबर 6 में जो श्रीमद् भागवत कार्यक्रम हो रहा है, आज चौथा दिन था। 31 अक्टूबर से कार्यक्रम संपन्न हुआ है, प्रारंभ हुआ है, जो 7 तारीख को संपन्न होगा। और हमने अपने माता पिता की याद में
और कोरोना काल में विगत 2 वर्ष में जो देश में कोरोना काल की महामारी आई थी, कोरोना काल की महामारी में जो हमारे जिले के, प्रदेश के और देश के लोग जो मृत्यु के काल में समा गए हैं, उन सब की स्मृति में हमने ये भगवत पुराण का कार्यक्रम आयोजन किया है। और मेरी मोहल्ले वासियों से, जिले वासियों से उम्मीद है कि ये भागवत पुराण में आए और कार्यक्रम को सफल बनाए। बहुत अच्छा कार्यक्रम था और काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग थे यहाँ। और कृष्ण जन्मोत्सव था आज। कृष्ण जन्मोत्सव में लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और बड़ा अच्छा आयोजन था और आगे भी होते रहेगा। अभी 3 दिन और बचे हैं। सबसे बस यही अपील है कि कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम को भागवत पुराण के कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत चतुर्दिवस परिपूर्ण हुआ है और आज भगवान आनंद कंद स्वरूप बालकृष्ण जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इनकी शरणागति जो है जीव का कल्याण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरणागति, भगवान श्री कृष्ण की वंदना, भगवान श्री कृष्ण की उपासना भक्तों के लिए कल्याणकारी है। सकल सुमंगलदायक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। एक को देव, देव की पुत्र एवं अगर वंदनीय अगर कोई देव हैं तो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान देवकी के पुत्र हैं। उन्हीं भगवान देव की पुत्र की शरणागति समस्त श्रोता समाज के लिए कल्याणकारी है। कोरोना काल में जो भी आत्माएं आकस्मिक काल के गाल में समा गई हैं, उन सभी की शांति के लिए हमारे यज्ञ के परीक्षित सम्मान्य श्री विनोद जी शर्मा के द्वारा ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम जो है चल रहा है। आज कथा का चतुर्दिवस पूर्ण हुआ। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत 7वें दिवस तक ये ज्ञान यज्ञ यहाँ से चलेगा। 31 नवंबर से प्रारंभ होकर यह जो है 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 7 नवंबर तक ये यज्ञ यहाँ पे चलेगा और 7 नवंबर को यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही यज्ञ का विश्राम। बालाघाट से यूडी न्यूज के लिए अखिलेश सिल्हारे की रिपोर्ट।